All right, Bismillahirrahmanirrahim. Continuing from where we left off in June 20, sorry, not June 26, it's Feb 26, IGCSE. We were done with the first two questions. Now let's come to question number 3 and onwards we shall go. Okay, अब वो कह रहा है भाई figure 3.1 shows three types of blood vessels in the human body. यहाँ से blood आ रहा है, ये divide हो रही into capillaries, यहाँ से blood जा रहा है. तो हमारे पास we know कि भाई कैपिलरी नेटवर्क से पहले हमारे पास जो ब्लड आता है वो किधर आता है. वालेकुम अस्सलाम तैमूर. तो हमारे पास दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी एन आर्टरी, एंड द ब्लड दैट्स गोइंग टू गो आउट इज गोइंग टू गो आउट थ्रू द वेन्स, राइट. अच्छा, वो कह रहे भाई आइडेंटिफाई कर दो, हम लोगों ने ऑलरेडी करती हैं. सो जे राइट हियर इज एन आर्टरी, while K right here is a vein. Now, अब वो कह रहा है on figure 3.1, draw a labeled line and letter P to show where the blood pressure is the highest. The blood pressure is highest in the artery, not the atry. So we're going to have P here. ठीक है. अच्छा, so pretty easy. अच्छा, guys मेरी स्क्रीन लैग कर रही है. Okay, yeah, no, all right. Okay. अच्छा, अब वो कह रहा है explain. Okay. Explain how the structure of the capillaries is related to its function. So for 5 marks, we'll talk about the blood capillaries. अब देखो हम लोग उसके उसके स्ट्रक्चर बताएंगे और हम उसका फंक्शन बताएंगे, ठीक है. So what are we going to tell them? What are we going to tell them? One cell thick. इसको हमेशा ना कैपिलरी का फंक्शन इस तरीके से याद रख लो. कैपिलरी का फंक्शन इस तरीके से याद रख लो कि भाई जब भी शुरू करो कैपिलरीज के बारे में, वो करता है मुहिब, वो करता है. देखो, हाउ आर यू गोइंग टू स्टार्ट इट, हम कहेंगे कि capillaries are, as Mahat said, so one cell thick. कैसी वाली vessels? Porous vessels that connect, as Tamur said, that connect arteries to veins and bring blood as close as possible to the respiring tissue. क्यों? So efficient diffusion of gases and nutrients can occur. ठीक है. 3 मार्क्स तो हमें, वालेकुम अस्सलाम, 3 मार्क्स तो हमें ऐसे ही मिल गए. ठीक है, वेरी गुड मार्क, वेरी गुड. ठीक है, 3 मार्क्स हमें ऐसे ही मिल गए. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम बताएंगे कि सिंस दे आर one cell thick, they decrease the diffusion distance and, sorry, किसके लिए? For gases, या फिर इसको पूरा लिख दो, for oxygen to move out of red blood cells into the respiring tissue and CO2 to move into red blood cells from respiring tissues. ठीक है. दूसरी बात हमने बता दी कि भाई since they are porous, the plasma leaks out surrounding the tissue, or to be more appropriate, respiring tissue, forming कौन सा वाला fluid? Tissue fluid. So
exchange of nutrients and waste products can occur. ठीक है भाई, हाँ इट्स स्मॉलेस्ट। देखो, सिंस इज द स्मॉलेस्ट, वहीं पर अगर तुम ये लिखोगे ना, तो तुम्हें इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि भाई इट्स स्मॉलेस्ट वेसल सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर इज ओनली वन सेल थिक, डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, लाइवा इस तरीके से टिश्यू फ्लूइड की बात होगी। अच्छा, मोर देन वन कैपिटल इनके सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, हाँ लेकिन महात ये वाले पॉइंट को तुम, नहीं वी डोंट हैव टू मेंशन द ग्लोमेरुलस फॉर कैपिलरी, बस कैपिलरी का जनरल फंक्शन बताना है। इसको इस तरीके से लिखो कि भाई हमारे पास देयर मोर देन वन कैपिलरी, सो दे फॉर्म अ कैपिलरी वेब बेड सराउंडिंग द टिश्यू, इस तरीके से, राइट। अच्छा जी, अब देखो, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब वो कह रहा है white blood cells are one component of the blood, name two other components of the blood। हम लोगों ने सिंपल से कह दिया कि भाई प्लाज्मा हो जाएगा, और दूसरे वाले क्या हो जाएंगे, हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हो जाएंगे। वेरी गुड। अच्छा भाई, lymphocytes are one type of white blood cells। explain how lymphocytes protect the body from an infection। हमें पूरी क्लोनल सेक्शन, क्लोनल एक्सपेंशन छापनी होगी, ठीक है। हम बताएंगे इसको देखो, अगर किसी को उस वक्त इम्यूनिटी में समझ में नहीं आया था, नाउ इज अ वेरी गुड टाइम टू सी टू लर्न हाउ द लिम्फोसाइट्स वर्क, राइट। तो हम, वालेकुम अस्सलाम हारून, हम बता देंगे कि व्हेन कौन सी वाली एंटीजन, और व्हेन अ लिम्फोसाइट encounters comes in contact with a pathogen, या फिर कौन सी वाली एंटीजन लिखेंगे आप लोग, फॉरेन एंटीजन। अगर सिर्फ एंटीजन लिख रहे हैं तो ये भी ठीक होगा, ठीक है। इट अंडरगोज कौन सा वाला सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन, वेयर इट प्रोड्यूसेस memory cells specific to a particular antigen, full stop। These memory cells divide further to increase their number। अच्छा, मुझे जल्दी से एक बात बता दो, अगर एक बलून स्वेल अप हो रहा है, राइट, एंटीबॉडीज का, हाँ आ रहे हैं उस पे आ रहा है, उस पे आ रहा है इब्राहिम। अच्छा, उससे पहले मुझे बात ये बताओ, whenever a particular or anything that swells up, right, उससे हम लोग क्या कहते हैं कि भाई ये चीज फैल रही है, तो उससे अंग्रेजी में क्या कहेंगे हम लोग, नहीं फैल रही है, स्वेल बर्स्ट नहीं हो रही, स्वेल अप हो रही, फैल रही है वो, तो उससे एक्सपैंड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तो भाई इनका नंबर भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो जब ये अपना नंबर इंक्रीज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग द नंबर, अंडरगोइंग क्लोनल एक्सपेंशन। जब मेरे पास टी लिम्फोसाइट से मेमोरी स्पेसिफिक मेमोरी सेल्स बनते हैं तो क्लोनल सिलेक्शन होती है। जब ये मेमोरी सेल्स डिवाइड करके अपना नंबर इंक्रीज करते हैं वो क्लोनल एक्सपेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद क्या बता दोगे, अंडरगोइंग क्लोनल सिलेक्शन एंड एज इब्राहिम सेड किसे, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट आर specific to a particular antigen, right, and act on the specific antigen। सिंपल से लिख दो, killing them, ठीक है। इसको एक बार मेरे बच्चों दोबारा देख लो ताकि समझ में आ जाए तुम लोगों के किधर के। भाई हमारे पास ये रहा, वेयर इज ट्रांसपोर्ट एंड मैमल्स एंड इम्यूनिटी, ये रहा देखो, मेरे पास जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, when they encounter a particular antigen, they undergo clonal selection,
right, in which they form specific memory cells. These memory cells divide further, undergoing clonal expansion. And while they're doing that, they are producing specific antibodies. And those antibodies kill the particular antigen. एंटीजन एंड नहीं देखो, जब पहली ईशल जब पहली बार एंटीजन आएगा ना, तो क्लोनल सिलेक्शन एक्सपेंशन दोनों होगी। जब दूसरी बार एंटीजन आता है ना बेटे, उसके अंदर डायरेक्टली डायरेक्टली क्लोनल एक्सपेंशन होती है। इसको देखो, क्लोनल सिलेक्शन भी होगी या क्लोनल एक्सपेंशन भी होगी। ठीक है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस यस हारून बेटे। ऑलराइट। ओके नाउ, अच्छा अब आगे चलते हैं। ओके, सो फिगर 4.1 शो द सेक्शन थ्रू द ह्यूमन आई। अच्छा भाई, वो कह रहा भाई एल और एम क्या है। सबसे पहले द आउटर मोस्ट लेयर दैट वी हैव इज द स्क्लेरा। स्क्लेरा as it comes in the front from the transparent layer called as, am I lagging? कॉर्टेक्स नहीं ना। हारून क्या हो गया बच्चों? अब ठीक है हारून, मेरी स्क्रीन ठीक आ रही है? कॉर्निया, थैंक यू ईशल। कॉर्निया, थैंक यू हारून। कॉर्निया, वो है, वेरी गुड। कॉर्निया कॉर्निया कॉर्निया। तो एल हमारे पास बेटे लोग कॉर्निया होगा। अच्छा, अब ये तो मेरे पास प्यूपल है। प्यूपल के अराउंड ये जो पार्ट होता है, विच बेसिकली इज द हाईली पिगमेंटेड पार्ट, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? अल्लाह अकबर कबीरा, फिर ये क्या है? लेंस को सस्पेंड करते हैं, सस्पेंसर लिगामेंट। वेरी गुड मनाइल, वेरी गुड मनाइल, वेरी गुड इशू। अरे हाईली पिगमेंटेड क्या होता है? आयरिस होता है। लुक दिस इज द, देखो इसको दोबारा देख लो, मेरे साथ लेबल कर लो इसको बच्चों। दिस लेयर इज द स्क्लेरा, इसके नीचे वाली लेयर राइट हियर इज द कोरोइड, और ये वाली जो लेयर है ये रेटिना है। ये जो इंडेंटेशन है रेटिना के अंदर, ये फोविया आ जाएगा, ये ब्लाइंड स्पॉट आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो मेरे पास पार्ट, इसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये आइरिस है, ये प्यूपल है, ये मेरा लेंस है। लेंस को होल्ड कर रहे हुए सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट इन बॉडी से आ रहे हैं, जो कि सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल है। ठीक है आमना, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑलराइट गाइस। हाँ हाँ, आइरिस 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 है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अच्छा, एल इज द कॉर्निया और आइरिस, एम इज द आइरिस। ठीक है, अच्छा जी, कमिंग बैक हियर। ओके, ऑन फिगर 1.4.1 ड्रॉ लेबल लाइन एंड द लेटर एफ टू आइडेंटिफाई व्हाट फोविया। तो भाई हमारे पास फोविया क्या होगा? फोविया इज गोइंग टू बी दिस। स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन। Sharpest images formed. Yes, yes. Green frozen, yellow spot when light falls into it. मेरे पास चल रही है। Okay. अच्छा, describe how the phobia is adapted to its function. तो हम लोग क्या बता देंगे? Phobia contains most rods and cones. Cones being higher in the number. ठीक है, मतलब रॉड्स एंड कोन्स दोनों होती हैं, लेकिन इसके पास ज्यादा क्या होता है, हमारे पास कोन्स ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। पॉइंट कंटेंस मेनी कोन्स दैट्स इनटू सेल इलेक्ट्रिक, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड मनाइल। ठीक है, हम इसको इंक्लूड करते हैं ये।
हम बताएंगे as the lens refracts light onto it, the sharpest image is formed here. ठीक है, तो मनाइल ने मुझे और बताया कि भाई देर आर नो और लेस ब्लड वेसल्स इन द फोविया. So the chance of light scattering is minimal, right? So the sharpest image is formed. Okay. All right. हाँ, रिसेप्टर्स दिखते हैं, अगर रॉड्स एंड कोन्स याद नहीं आ रहे. ठीक है, रॉड्स भी होते हैं मोहिब, रॉड्स भी होते हैं. कौन सा रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर? यस. ठीक है. ओके. अच्छा, अब वो कह रहे हैं फिगर 4.2 shows the part of the eye in front and from the side when viewing a near object. ठीक है. अब देखो, जब भी नियर ऑब्जेक्ट के बारे में बात आ रही है ना, हमें पता है कि भाई नियर ऑब्जेक्ट जब होगा तो हम साइड में लिख लो, लेंस हमारे पास जो होगा वो क्या होगा? शॉर्ट एंड बल्ज्ड आउट. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स हो चुके हैं और सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. राइट. वेरी गुड, वेरी गुड अरुण. ओके. अब वो कह रहा है use figure 4.2 to explain the change of the eye that occurs to view a distant object. अब वो कह रहा है उल्टी बात पूछ रहा है, हम बता देंगे. whenever, इसको पॉइंट्स में लिख लेते हैं कि भाई हमारे पास जो लेंस होता है, it stretches out and thins due to contraction of suspensory ligaments and relaxation of ciliary muscle. ठीक है, बस that's it, that's all what we have to write. उल्टा हो जाएगा. ठीक है. वेरी गुड. ओके. अच्छा, state the term that describes the ability of the eye to view near and distant object. Focusing and accommodation. अगर accommodation नहीं भी लिख रहे हैं तो focusing is the main word. ठीक है. राइट. हाँ, 4 मार्क्स के लिए हम लोगों ने पूरा बताया ना, कौन से हमने आइडेंटिफाई करा, कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन सा वाले कॉन्ट्रैक्ट करा, चेंजेस बताए. ठीक है. तो जो आखिरी मार्क है वो चेंजेस बताने के लिए बेटे, उसमें अकोमोडेट हो रहा है. ओके. Coming to the next part. Does anyone have any problems so far? Converging lenses for, देखो लेंस विल ऑलवेज बी अ कन्वर्जिंग लेंस ना मेरा बच्चा अरुण. मेरा लेंस हमेशा हमेशा यूं ही होगा. अब चाहे वो बल्ज आउट हो, चाहे वो थिंड आउट हो, वो हमेशा कन्वर्जिंग लेंस होगा. मेरा लेंस कभी भी कॉन्वेक्स ऐसा नहीं हो सकता, कॉन्केविटी नहीं आ सकती, डाइवर्जिंग नहीं हो सकता मेरा बेटा. ओके. मूविंग ऑन to the next part. Eye color in fruit flies is controlled by a single gene. Alleles for the gene are found on the X chromosome. तो मतलब क्या हुआ, अगर X chromosome पे तो कौन सी वाली ट्रेट होगी? सेक्स लिंक ट्रेट होगी. ठीक है. अच्छा जी. वेरी गुड. Some fruit flies have red eyes and some have white eyes. Allele for the red eye color is dominant and is represented by letter R. Allele for the white eye color is recessive and is represented by small r. A male fruit fly with genotype XRY and a female which is dominant red eyes, and a female who is a homozygous recessive with white eyes. ठीक है, are bred together. State the color of the male and the female fruit flies. Male eye color क्या हो जाएगा हमारे पास? रेड. और फीमेल क्या हो जाएगा? ऊपर हमने बता दिया है, वाइट. ठीक है. अच्छा.
अब वो कह रहे हैं स्टे द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल हु हैज टू आइडेंटिकल एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर जीन, होमोजाइगस, सेम एलील्स फॉर द पर्टिकुलर जीन, तो क्या हो जाएगा, होमोजाइगस हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अब वो कह रहा है भाई कंप्लीट द पेनेट स्क्वायर टू डिटरमाइन द जीनोटाइप्स एंड द फिनोटाइप्स ऑफ द रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ओके, वेरी इजी। भाई मेल जो है वो एक्स वाई होगा, एक्स कैपिटल आर है, इसके पास दोनों रिसेसिव्स हैं, तो जो ऊपर बनेगा वही नीचे बन जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे, एक्स वाइज लिखेंगे इसके अंदर और एक्स एक्स लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, हीट्रोजाइगस डोमिनेंट फ्रूट फ्लाई, ये हो जाएगी वाइट वाले मेल फ्रूट फ्लाइज। ठीक है। ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, हेट्रोजाइगस रेड फ्रूट फीमेल फ्रूट फ्लाइज और वाइट वाले मेल फ्रूट फ्लाइज। तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास, फिनोटिपिक रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1:1, राइट। इसको पूरा लिखो कि भाई फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो तो बस 1:1 लिख देंगे हम लोग। ठीक है। प्योर ब्रेड क्या होता है, मतलब प्योर ब्रेड इज होमोजाइगस ईशल। वही बात देखो, मेरा हमारे पास दो तरीके के लेंसेज होते हैं, एक होता है कन्वर्जिंग लेंस, एक होता है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अगर तुमने कोई बकरों की आंखें देखी हो तो उनकी इस तरीके से दिखती है ना, हमारी आंखें ऐसे दिखती, हमारे लेंसेज ऐसे होते हैं। हमारा लेंस चाहे थिन हो, चाहे बल्ज आउट हो, वो हमेशा कन्वर्जिंग लेंस ही रहेगा। ठीक है। 50-50 भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है। 1:1, इन अदर वर्ड्स में डैश डाल के लिख दिया, ऊपर कर दो 50% रेड आइज फीमेल, क्रॉस्ड डॉट 50% वाइट आइड मेल, पूरा लिख दो। ठीक है। इट्स XR and Y, what do you, because they told us। महद, हाँ, ओनली 1:1 इज फाइन एज वेल। ठीक है। वेट वेट, रेशियो उसका नहीं 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 नहीं, सिर्फ हमें देखो 2 मार्क हमारे पास इसके, हमें बस रेशियो बताना है, रेशियो क्या है इसको, यहाँ देखो, रेड फीमेल, रेड आइड फीमेल, रेड आइड फीमेल, ठीक है, दोनों एक ही है ना। वाइट आइड मेल, वाइट आइड मेल, दोनों एक ही हैं। क्या हो जाएगा बच्चे, आमना, डू वी अंडरस्टैंड दिस? ओके, स्टेट द नेम ऑफ दिस मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड। ठीक है, सेक्स लिंकेज भी कर सकते हैं, वो मोनोजेनिक क्या होता है, सेक्स लिंकेज भी कर सकते हैं, इसको बल्कि सेक्स लिंकेज ही कर दो। ओके। अच्छा, फिगर 5.1 शो द क्रोमोसोम इन द बॉडी ऑफ अ फ्रूट फ्लाई। Use figure 5.1 to complete the sentence about the genetic material in the fruit flies. The nucleus in the body of a fruit fly contain dash pairs of chromosomes. कितने पेयर हैं, एक, दो, तीन, चार, 4। Okay. A cell with a pair of each chromosome is known as a कौन सा वाला cell? Diploid. Part 4 what? Sex linkage बेटे। ठीक है हारून। ओके। अच्छा, before the cells divide by dash, the chromosome must dash to maintain the chromosome number in each other cell. Before the cells divide by meiosis, the chromosomes must have to maintain the chromosome number in each daughter cells. My सर सेकंड ब्लैंक समझ नहीं आया, मुझे आप बताओ, वो वाला सेल जिसके पास 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, मतलब एवरी क्रोमोसोम एग्जिस्ट इन अ पेयर, उसे क्या कहते हैं बच्चे?
कोई सा भी सेल जिसके पास हर क्रोमोसोम की दो कॉपीज होंगी, हो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, तो उसे क्या कहेंगे? डाइप्लॉइड। तो उसने वही बोला, a cell with a each pair of chromosome with a pair of each type of chromosome is called as a diploid. Very good. अच्छा जी, टू एंड diploid was the same thing, ठीक है। अच्छा जी, ओके। नाउ फिगर 6.1 शो द फूड वेब फ्रॉम द लेक इकोसिस्टम, ठीक है। तो भाई यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई हमारे पास प्रोड्यूसर्स कौन कौन है? फाइटोप्लैंक्टन और हॉर्नवर्ड। तो सबसे पहले पूछा भाई कभी ऑल द प्रोड्यूसर्स क्या हैं? ठीक है, तो हम लोग इसको पहले लेबल कर लेते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स, राइट। ये मेरे पास प्राइमरी कंज्यूमर है, डेफनी भी प्राइमरी कंज्यूमर है, लोच जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर भी है, और क्योंकि वो डेफनी को खा रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी है, ठीक है। अच्छा, श्रिम्प जो है वो कोप पॉट को भी खा रहा है, डेफनी को भी खा रहा है, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। रेनबो ट्राउट क्योंकि लोच को खा रहा है, मतलब इट्स कंज्यूमिंग बोथ द प्राइमरी कंज्यूमर एंड द सेकेंडरी कंज्यूमर्स एज वेल, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। अच्छा, न्यूट श्रिम्प्स को खा रहा है तो ये टर्शरी कंज्यूमर हो गया। तो और ये टर्शरी कंज्यूमर, ट्राउट टर्शरी कंज्यूमर को खा रहा है तो ये क्वाटरनरी कंज्यूमर भी हो जाएगा। बाल्ड ईगल रेनबो ट्राउट को खा रही है तो ये टर्शरी भी हो सकती है और क्वाटरनरी भी हो सकती है, क्वाटरनरी के ऊपर कुछ भी नहीं होता। इस, तुम लोग कलमा शहादत क्यों पढ़ रहे हो? मनाहिल में बताता हूँ सेकंड क्लास में कैसे हुआ। ठीक है, बाल्ड ईगल, पता है ये अमेरिका का नेशनल एनिमल है। ट्रॉफिक लेवल है बेटा, प्रेडेटर्स तो हमारे पास श्रिम्प्स भी प्रेडेटर्स हैं बिकॉज दे कंज्यूमिंग दिस। ठीक है, फ्रीडम एनिमल। इट्स ओके, इट्स ओके। बेटा रेनबो ट्राउट जो है वो न्यूट को भी तो खा रही है, एंड न्यूट एज अ टर्शरी कंज्यूमर। अच्छा, ये वाला सवाल कर ले, फिर हम लोग मैं वापस पीछे वाले पे जाता हूँ, ठीक है। लेट मी गेट डन विद दिस वन फर्स्ट। ओके, ओके। दानियल, कम ऑन, कम बैक। ओके, नेम एन ऑर्गेनिज्म दैट ओनली फीड्स एज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। वो कह रहा है भाई सिर्फ सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा है? ये नहीं है, ये नहीं है, श्रिम्प है सिर्फ, ठीक है। अच्छा, ओके। An organism that consumes at three different trophic levels. तो थ्री डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे कौन है हमारे पास? रेनबो ट्राउट। ओके, मूविंग ऑन। अच्छा गाइस, पढ़ लो। See, this is why I don't open the chat for you guys. बस ट्राउट है जिसको, हाँ उसका नाम रेनबो है, मोस्ट प्रॉब्ली इट कम्स आउट ऑफ रेनबो, और इट इज रेनबो समथिंग, और मे बी इट इज यू नो व्हाट, तो कम बैक हियर। ऑलराइट, use figure 6.1 to construct a food chain containing six trophic levels. Okay, सिक्स ट्रॉफिक लेवल ना, पहले हम मार्क कर लेते हैं। सिक्स ट्रॉफिक लेवल्स होने चाहिए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। नहीं, ये नहीं हो रहा। सो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, गॉट इट, इसको मार्क कर लेते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, नहीं, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ओके, सो लेट्स राइट इट डाउन फर्स्ट। तो हमारे पास पहले क्या आ जाएगा? ओके दानियल, ओके, आई कीप दैट इन माइंड। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया फाइटोप्लैंक्टन। एरो बना दोगे किसकी तरफ? कोप पॉट के पास। फिर बना दोगे, काफी बड़ा और चलो, आई जस्ट शॉर्ट इट डाउन। फिर आ जाएगा श्रिम्प्स,
श्रिम्स के बाद बना दोगे न्यूट। न्यूट के बाद आ जाएगा रेनबो ट्राउट, और रेनबो ट्राउट के पास आ जाएगा बॉल्ड ईगल। हाँ हाँ। एक्स एक्सेस वाला सीन टुमारो क्या? व्हाट? टुडे आई ड्रैंक अ होल मग ऑफ 3 hours straight. अपना है rookie scores bro. Rookie scores. 6 cups of coffee, one Red Bull, one Monster in 24 hours. Slept like a baby after my exam. Fourth year med school gynecology. नहीं, ऑफिशियली रिलीज नहीं है बयान। व्हाट एक्स एक्सेस वाला सीन? जब मैंने वो नीचे बना दिया था इंस्टेड ऑफ द मिडल। वन ऑफ माय स्टूडेंट्स सेंड इट टू मी। अच्छा, स्टेट वन फीचर ऑफ वर्टिब्रेट्स ओनली फाउंड इन एम्फीबियंस। भाई एम्फीबियंस के अंदर वो क्या चीज है जो किसी और के पास नहीं? मॉइस्ट स्किन। या फिर इसको ये लिख लो, दे ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट, नॉट ब्रीथ, सॉरी, कैरी आउट गैस एक्सचेंज। ठीक है। अच्छा जी। गिल्स, अल्लाह गिल्स नहीं होते, स्किन होती है। अच्छा, humans harvest rainbow trout for food. Use figure 6.1 to explain the possible effect of humans harvesting rainbow trout on the population of bald eagles. राइट। तो भाई रेनबो ट्राउट को अगर हम लोग कम कर देंगे तो बाप बाप बॉल्ड ईगल्स भी कम हो जाएंगी। ठीक है, सिंपल सा बता देंगे कि भाई बॉल्ड ईगल्स ओनली feed on rainbow trout. Hence, if the trout is overfished, the population of eagles will decrease. Bald eagles will get less bald, will get more bald. Yes. बॉल्ड क्या मतलब? गंजे ईगल्स होते हैं, उनका नाम है। मैं क्या करूं, मैंने नहीं रखा उनका नाम। एक गंजा और गंजा कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली सॉलिड। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई इज इट मोर एफिशिएंट फॉर ह्यूमंस टू ईट क्रॉप प्लांट्स देन इट इज फॉर द ह्यूमंस टू ईट रेनबो प्लांट्स। वही वाली बात कर देंगे कि भाई 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन growth, movement, etc. Only 10% is passed on to the next trophic level. So humans will get more energy if they consume plants directly rather than trout. Right? Will eventually 1 into 1 divided by 10,000. ठीक है? 10%, 10%. All right. Okay. Moving on. 10% divided by 8 time. ठीक है, लिख सकते हो, तुम लोग लिख सकते हो। 3 मार्क्स का दाम जस्ट लेटिंग इट बी। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस पेपर। आप एक बार ये वाला सवाल दोबारा देख लो मेरे बच्चों, इसके अंदर क्या समझ नहीं आ रहा? ठीक है, अब इसको यहाँ देखो। मैं वही कर रहा हूँ, मैंने वही बता रहा हूँ। वो कह रहा है, बिफोर बॉडी सेल्स डिवाइड बाय डैश द क्रोमोसोम्स मस्ट डैश टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर इन ईच डॉटर सेल। इसको देखो बेटे, कुमैल क्या कह रहा है भाई? कुमैल कह रहा है जी से कुमैल बेटे, मैं कर दूंगा बेटे, मैं आज कर दूंगा। मैं ग्रुप पे नहीं, मैं ड्राइव के ऊपर आज सारे पेपर्स अपलोड कर दूंगा। तुम लोग सबके पास फोल्डर है ना ड्राइव वाला?
अब इसको देखो, अब इसको यहाँ देखो बेटे। एक चीज देखो बेटे, हमारे पास एक डाइप्लॉइड सेल होता है ना। जब हमारे पास वो डिवाइड करता है मायोसिस से, तो ईच डॉटर सेल गेट्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट? क्या तो हम यही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ माइटोसिस लिखेंगे, तो हमारे पास क्या होता है बेटे, द क्रोमोसोम्स नंबर मस्ट डबल। देखो मेरे पास अगर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स है, और अगर वो माइटोसिस से डिवाइड हो रहा है, ईच डॉटर सेल विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल, और उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे ना। लेकिन एक 46 वाले सेल में से 46 कैसे जा सकता है? पहले तो इन क्रोमोसोम नंबर को डबल होना पड़ेगा, 92 होना पड़ेगा, उस 92 में से 46 इधर जाएंगे, 46 दूसरे वाले सेल में जाएंगे। लेकिन अगर मायोसिस हो रहा है, तो मायोसिस के अंदर जो डाइप्लॉइड सेल है, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो अब दोनों लिख सकते हैं। ठीक है। मुझे बता देना, मैसेज कर देना, मैं तुम लोगों को पासवर्ड वाली वो कर दूंगा। ठीक है। सो या, गिव मी अ टेक्स्ट, आई विल फॉरवर्ड देम टू यू। ठीक है। सो विद दिस वी डन विद दिस पेपर। होप यू